अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं और आज का जो लेक्चर है वो रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग के बारे में है। आज हम एडवर्टाइजिंग का रोल क्या है बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, वो डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास स्कीम ऑफ प्रेजेंटेशन आ रही है और सबसे पहले हम एडवर्टाइजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ये क्या चीज़ है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कुछ सैम्पल एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे, फिर रोल और इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग की बात करेंगे। उसके बाद हम आई विल समराइज द लेक्चर और आपको असाइनमेंट दूंगा। एडवर्टाइजमेंट जो है वो वर्ड एडवर्टर से निकला है और उसका माने है टू टर्न टूवर्ड्स, यानी किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जो होना। एडवर्टाइजमेंट इज डिफाइंड एज पेड कम्युनिकेशन, ये एक पेड कम्युनिकेशन है थ्रू अ मीडियम। डिफरेंट किस्म के एडवर्टाइजिंग मीडियम्स होते हैं, प्रिंट मीडियम है, प्रिंट एक मीडिया है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है। ये सारे मीडियम्स हैं जिनके थ्रू हम अपना मैसेज जो है वो अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। टारगेट ऑडियंस का मतलब है कि एक प्रोडक्ट जो होती है वो माशरे के एक ख़ास सेक्शन के लिए डिज़ाइन की जाती है और उस सेक्शन को हम जो है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो होती है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट वो कन्वे करते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे एक ब्लॉक डायग्राम है और वो ब्लॉक डायग्राम क्या शो कर रही है, एक स्पॉन्सर है और वो एक मीडियम को यूटिलाइज करेगा और मीडियम को यूटिलाइज करके अपनी ऑडियंस को टारगेट करेगा। अब उसमें मोस्ट प्रोबेबली उसके पास जो मीडियम है, आजकल जो टॉप 3 मीडियम्स हैं उसमें क्या आ जाता है जी, आपके पास टेलीविज़न है, टीवी, जिसके अंदर आप विजुअल्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, देन वी हैव अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं, देन वी हैव सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बड़ा इफ़ेक्टिव है क्योंकि उसके अंदर आप उसी टाइम के ऊपर अपने जो भी फीडबैक है आपकी वो अपने प्रोवाइड कर सकते हैं अपने बायर जो है वो सेलर को। और उसके अलावा रेडियो है। एडवर्टाइजमेंट इज डिफाइंड एज पेड कम्युनिकेशन, ये पेड होती है। इस कम्युनिकेशन के लिए आपने एक टाइम स्लॉट लेना है। अगर आपने किसी होर्डिंग के ऊपर इसको डिस्प्ले कराना है तो आपने एक स्पेस लेनी है इन विच द स्पॉन्सर इज आइडेंटिफाइड। उसमें जो आपका स्पॉन्सर होता है वो आइडेंटिफाइड होता है, आपको जो देखने वाला उसको पता होता है कि कौन इस एड को, इस एडवर्टाइजमेंट को स्पॉन्सर कर रहा है। इज इट द यूनिलीवर और इज इट प्रॉक्टर एंड गैम्बल और एनी अदर कंपनी जो इस प्रोडक्ट को बना रही है। इज इट पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो कि अब इंजन ऑयल बनाती है, कैरियंट, ये शेल है, ये जिक ऑयल बनाने वाली कंपनी है। प्रोडक्ट जो है वो किस सेक्शन ऑफ मार्केट को टारगेट कर रही होती है और कौन उस एडवर्टाइजमेंट को बना रहा है वो आइडेंटिफाइड होता है पहले से। एंड द मैसेज इज कंट्रोल्ड बाय द स्पॉन्सर। स्पॉन्सर मैसेज को कंट्रोल करता है, यानी कि जो प्रोडक्ट के फायदे होते हैं वो उसके अंदर बताए जाते हैं, नुकसानात नहीं बताए जाते। सही है। बाज़ प्रोडक्ट ऐसी भी हैं जिनकी कोई लॉजिक नहीं है, जैसे 5 मिनट में कर दे कमाल और हो जाए आप गोरी गोरी। अब ये एक बेसिकली इज़ इट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है नेचुरली, लेकिन इस तरह की फेक प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। और उसके अलावा ऐसे हर्बल ऑयल मार्केट के अंदर है जी, ये इसको लगाएं तो आपके जो हेयर लॉस जो है वो रुक जाएगा, यू विल हैव न्यू हेयर्स। इस तरह के प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो उसके थ्रू अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन वो जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो बेसिकली वो एक उसका जो आइडिया है वो फेक है। ऐसी कोई
क्रीम नहीं होती जो इंसान का फेयरनेस दे दे, ऐसा कोई ऑयल नहीं होता जो इंसान को कि हेयर लॉस को रोक दे। तो ये फेक आइडिया के ऊपर बेस्ड करती है कि इस तरह की कोई प्रोडक्ट हो, लेकिन क्योंकि स्पॉन्सर है, उसने अपनी प्रोडक्ट को बेचना है, तो वो एक जो है ना उसको कंट्रोल्ड एक मैसेज डिज़ाइन करता है टीवी के लिए, रेडियो के लिए, कोई कंट्रोल्ड मैसेज डिज़ाइन करता है आपकी प्रिंट मीडिया के लिए, और उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करता है। करेक्टरिस्टिक एडवर्टाइजिंग के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या है भाई, इज़ अ पेड कम्युनिकेशन। सबसे पहला आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कर्सर मैं इसकी तरफ लेके जा रहा हूँ, इज़ अ पेड कम्युनिकेशन। ये एक पेड कम्युनिकेशन होती है, इसके लिए एक टाइम स्लॉट खरीदना पड़ता है, इसके लिए चार्जेस देने पड़ते हैं, इसके लिए एक स्पेस आपको एक्वायर करनी पड़ती है जहाँ पर आप ये मैसेज जो है वो अपना डिस्प्ले करते हो या प्रेजेंट करते हो, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो। दूसरा करेक्टरिस्टिक, अ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, इट्स नॉट लिंक विद पर्सन। ये नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होती है और इसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं। ओके, हैज़ एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, इसका एक वेल आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है कि जी ये जो है ये प्रोडक्ट डालडा है, तो ये डालडा वनस्पति बनाने वाले जो है ये प्रोडक्ट का जो ऐड है, एडवर्टाइजमेंट है, ये आपको शो कर रहे हैं, और उसके पीछे एक डेफिनेट पर्पस होता है। पर्पस यही होता है कि आपने अपनी सेल्स को इंक्रीज करना होता है। ये एक मार्केटिंग टूल है बड़ा ज़बरदस्त, और भी मार्केटिंग के तरीके होते हैं, लेकिन ये बड़ा इफ़ेक्टिव मार्केटिंग टूल होता है। एडवर्टाइजमेंट जो आप बनाते हो, चाहे वो प्रिंट फॉर्म में हो, चाहे वो होर्डिंग्स की फॉर्म में हो, चाहे वो डिजिटल जो स्क्रीन्स लगे होती हैं बड़ी बड़ी उनकी फॉर्म में हो, चाहे वो टेलीविज़न की ऊपर आप जो है वो उसको टाइम स्लॉट लेके उसको डिस्प्ले कर रहे हो, प्रेजेंटेशन अपनी प्रोडक्ट के बारे में दे रहे हो, हैज़ 3 मेन इंटेंशंस। उसकी 3 बेसिक इंटेंशंस होती हैं कि आपको उस इंस्टीट्यूशन के बारे में पता चल जाए जिसकी वो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के फीचर्स पता चल जाएं, और लास्टली के जो अल्टीमेट हमारा गोल होता है कि प्रोडक्ट जो है उसकी सेल्स इंक्रीज़ हो जाएं। तो ये 3 मेन इसके पीछे हमारी जो है वो इंटेंशंस होती हैं। इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस, ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है। आपने बहुत न्यू किस्म के आइडियाज़ लाने होते हैं ताकि आप उन न्यू किस्म के आइडियाज़ के थ्रू पब्लिक को अट्रैक्ट करके और अपनी प्रोडक्ट जो है वो उन तक पहुंचा सकें। रिक्वायर्स प्लानिंग, इस प्रोसेस में प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ये विदाउट प्लानिंग नहीं हो सकता। आपने कौन से मॉडल्स को हायर करना है, जैसे वो फेयरनेस स्क्रीन फॉर मैन बनाई तो उसमें आफरीदी को हायर किया, उसके बाद फवाद खान को हायर किया, तो ये बेसिकली आपने क्या किया, ये आपने प्लानिंग की ना कि कौन मॉडल होना चाहिए, किस तरह की प्रोडक्ट होनी चाहिए और किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है लोगों के सामने। देन नीड केयरफुल प्रिपरेशन, इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, किस जगह पर आपने जाके शूट करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कौन सा मॉडल के थ्रू मॉडल है जो आप इसको लेंगे, जो आपकी प्रोडक्ट को इंडोर्स करेगा कि जी ये प्रोडक्ट ले लें, ये बहुत अच्छी है, इसको लगाने से आप गोरे हो जाएंगे, फेयरनेस क्रीम को लगाने से। सही, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये प्रिपरेशन मांगती है। लोकेशन क्या होगी, और आजकल तो बड़ी क्रिएटिविटी आ गई है एड्स के अंदर, बड़े क्रिएटिव किस्म के एड्स होते हैं। मिसाल के तौर पे माउंटेन ड्यू का ऐड देख लें आप, मिसाल के तौर पे आप ऐड देख लें, इवेंट्स को भी मार्केट उनकी भी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। जैसे लंदन ओलंपिक्स का ऐड था, उसमें क्वीन को भी दिखाया था, उसमें जो एक किरदार है मिस्टर बीन उसको भी दिखाया था कि वो पैराशूट से मलका को लेके और नीचे उतरता है और बचाता हुआ और ओलंपिक्स में लेके आता है। तो बताने का मकसद है कि बड़ी क्रिएटिविटी आ गई है इस फील्ड के अंदर और बड़े नए नए किस्म के आइडियाज़ लोग लेके आते हैं एडवर्टाइजमेंट्स में। मस्ट बी प्लेस्ड ऑन अ राइट प्लेटफॉर्म, और उसको सही जगह पे सही प्लेटफॉर्म पे प्लेस किया जाए। मिसाल के तौर पे आपकी ऑडियंस है, उस ऑडियंस के लिहाज से उसको
जो है वो प्लेस किया जाए अपने ऐड को, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसके लिहाज से। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो ख़वातीन से लिंक है, तो वो उसके एड्स जो हैं वो आपने प्लेस करने टीवी के मीडियम से आप बड़ी अच्छी तरह से उसको उन तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। और कैसे पहुंचा सकते हैं कि आपने जो ड्रामा के टाइमिंग्स होते हैं उसके अंदर एक स्लॉट ख़रीद लिया और उसके अंदर आपने अपने एडवर्टीजमेंट्स चला दिए। जो ख़वातीन प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, फेस क्लेंजर है, फेयरनेस क्रीम्स हैं, तो ये बड़ी आसानी से, या वो किचन में कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं जैसे मैक्स लिक्विड है। इसी तरह जो मेल जेंडर है, जो मर्द हज़ात हैं, उनके लिए अगर आपने कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस, तो आपने टाइम स्लॉट कब लेना है? आपने टाइम स्लॉट स्पोर्ट्स के अंदर लेना है, क्रिकेट मैचेस के, वो बड़ी शौक से थे उसके, या आपने जो न्यूज़ होती है उसके दरमियान में लेना है, तो वो फिर जो है वो, या कोई मूवी, एक्शन मूवीज़ आ रही हैं तो उसके दरमियान में आपने टाइम स्लॉट बाय करना है। तो प्लेटफॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, किधर आपने अपना ऐड जो है वो डिस्प्ले करवाना है, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, किन टाइमिंग्स में आपने डिस्प्ले कराना है। ये सारी चीज़ें करैक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। जब भी आप एडवर्टीजमेंट करते हैं तो इन सब का आप ख्याल रखते हैं। ये एक हमारे पास ऐड है, इसको देखते हैं और फिर उसके बाद हम एक डिस्कशन करेंगे इस ऐड के ऊपर। हाँ, तो आपने सबने देखा ये ऐड बेसिकली किस चीज़ के बारे में है। दिस ऐड इज़ अबाउट राडो वॉचेस। राडो वालों ने एक नई, इस इंटरनेशनल ब्रांड, उन्होंने एक नया इंट्रोड्यूस कराया है प्रोडक्ट, एक वॉच है जिसका नाम है कैप्टन कुक। कैप्टन जेम्स कुक आप जानते हैं, वो आदमी था जिसने ऑस्ट्रेलिया दरियाफ्त किया था मलका के लिए, तो उसके नाम पर इन्होंने रखा, क्योंकि इट्स लिंक विद डिस्कवरी, एक डिस्कवरी से लिंक है, तो वो उस थीम के ऊपर उसको बनाया उन्होंने, कैप्टन कुक। तो उसमें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, आपने देखा कि उन्होंने प्रोडक्ट को अपनी जो है बड़ा उसमें दिखाया कि एडवेंचरिज्म है, वो एक शहर के अंदर चल रहे हैं और फिर उन्होंने झाड़ियाँ हटाई तो अंदर जो है वो उन्होंने देखा पूरा जंगल है और उसके अंदर वो एक एक्सपेडिशन के ऊपर, वो एक मुहिम के ऊपर जो है वो निकल गए। तो ये बेसिकली जो आपके मेल ऑडियंस होती है उसको ये बड़ा पसंद होती है, इस तरह की एडवेंचरिज्म, एक्सपेडिशंस पे जाना, ट्रैकिंग करनी, तो उनको ये बड़ा हाइकिंग करनी, तो ये उनको बड़ा पसंद होता है। उसके मुताबिक उन्होंने ये ऐड डिज़ाइन किया ताकि उनको एक अपील हो, उनको एक फील आए उस प्रोडक्ट से। रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग की क्या रोल्स हैं और क्या इम्पोर्टेंस है वो अब हम डिस्कस करेंगे। हेल्प्स इन मीटिंग कंपटीशन। एडवर्टाइजमेंट अगर होगी तो आप आसानी से कंपटीशन को मीट कर सकेंगे। आपकी प्रोडक्ट के बारे में पता ही किसी को नहीं है और मार्केट में डिटर्जेंट भरे पड़े हुए, एक्सप्रेस सर्फ भी है, एरियल भी है, और जो है वो सर्फ एक्सेल भी है, ब्राइट से ब्राइट कर देगा भी है, सही है। तो इतने सारी, बोनस भी है, बोनस का लश्कारा भी है, तो इतने सारी प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद है मार्केट में। तो अगर आपके पास जो है वो इन सारी प्रोडक्ट्स के होते हुए अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में कंपटीशन करना चाहती है तो लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस तो हो ना, तभी तो आप मार्केट का ज़्यादा एरिया कवर कर सकेंगे, तभी तो आप दूसरी प्रोडक्ट्स जो मार्केट में मौजूद है उनको मात दे सकेंगे। अगर लोगों को आपकी प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता तो आपकी सेल्स कभी भी इंक्रीज नहीं होंगी। हायर सेल्स वॉल्यूम, वही मैं बात कर रहा हूँ कि जब प्रोडक्ट आपकी जो है वो उसकी एडवर्टाइजमेंट सही तरह से नहीं होगी, लोगों को पता नहीं होगा उसके फ़ायदे, जो ज़्यादा अच्छे कपड़े धोती है या मैक्स लिक्विड ज़्यादा अच्छा बर्तनों को साफ करता है, तो कभी भी आपकी प्रोडक्ट जो है वो हिट नहीं होगी, कभी भी लोग आपकी प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे।
और यू वोंट बी एबल टू एक्वायर द हायर सेल्स वॉल्यूम, और आप मार्केट का ज़्यादा वॉल्यूम नहीं एक्वायर कर पाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, अगर आपकी कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं बनाती तो यू वोंट बी एबल टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, आप नई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन के लिए आपको एक बड़ा पावरफुल कैची किस्म का एडवर्टाइजमेंट चाहिए होता है ताकि उसका एक इम्पैक्ट हो। फैसिलिटेट्स मैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ये जब आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो वेल एडवर्टाइज्ड होती है, लोग उसको विद इन अ कंट्री और इंटरनेशनली वो सारी उस प्रोडक्ट को बड़े अच्छी तरह से जानते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर उसको बड़ी आसानी से उस प्रोडक्ट को जो है वो पिक करता है और उसको जाके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने पर राजीमंद हो जाता है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट फेमस नहीं है मार्केट में, उसका वो मार्केट में मशहूर नहीं है, उसकी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई हुई है, तो लोग आपकी प्रोडक्ट को जानते भी नहीं होंगे और डिस्ट्रीब्यूटर आपकी प्रोडक्ट को आसानी से लेगा भी नहीं। वो कहेगा ये तो मेरे पास पड़ी रहेगी वेयर हाउस में और जगह घेरेगी, इसको कोई बाय नहीं करेगा। सपोर्ट टू सेल्समैन, जब आपकी प्रोडक्ट का बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट बना होता है तो लोग आपकी प्रोडक्ट को जानते हैं, और सेल्समैन जब आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए, सेल्समैन रखने के लिए दुकानों पर जाता है तो हाथों हाथ उस प्रोडक्ट को रख लेते हैं कि जी ये सेंसोडाइन तो बड़ा अच्छा है, ये तो सेंसिटिविटी का इलाज करता है, दांतों में ठंडा गर्म लगता है उसका इलाज करता है, सही। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट को कोई जानता ही नहीं है, मैं कहूँ जी इंग्लिश टूथपेस्ट दे दीजिए भाई, वो कहेगा इंग्लिश टूथपेस्ट कौन सा होता है हमें पता ही नहीं है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। सपोर्ट टू सेल्समैन होती है जब आपकी प्रोडक्ट वेल नोन होती है, सबको पता होता है उसके बारे में, उसकी प्रॉपर एडवर्टाइजिंग हुई भी होती है। इंक्रीज सेल्स बढ़ेंगी, जाहिर बात है, जब आपकी प्रोडक्ट को लोग जानेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बाय करेंगे, और जो रिटेलर होंगे, जो होलसेलर होंगे, वो आपसे ज़्यादा डिमांड करेंगे प्रोडक्ट। हेल्प्स क्रिएट गुड इमेज ऑफ द फर्म, एडवर्टाइजिंग जो है वो आपकी फर्म के एक अच्छा इमेज जो है वो डेवलप करती है। हेल्प्स इन बिल्डिंग एम्प्लॉय मोरल, इससे एम्प्लॉय का भी मोरल अप होता है जो फील्ड में काम कर रहा है, वो कहता है जी हमारी प्रोडक्ट तो बड़ी मशहूर है, और वो और ज़्यादा मेहनत करता है उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग में, उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करने में, और एज अ रिजल्ट आपकी अगर कोई बिल्कुल ही उसको कोई एडवर्टाइजमेंट ही नहीं बना हुआ और वो प्रॉपरली प्रोडक्ट जो है वो फेमस नहीं है, तो फिर वो प्रोडक्ट जो है वो वेयर हाउसेज में पड़ी रहेगी और इधर उधर, चाहे वो जितनी अच्छी हो, आँख गोजल पहाड़ हो चल, आपको पता ही नहीं है कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में, वो ज़ाया हो जाएगी। क्रिएट्स रेगुलर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, जब आप एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं और रेगुलरली बनाते रहते हैं, जिस तरह आप देखिए सेंसोडाइन, वो रोज़ाना नए डेंटिस्ट लेके आ रहे होते हैं, और वो कभी खातून होती हैं, कभी कोई बुजुर्ग होते हैं, और वो यही बता रहे होते हैं कि ये ठंडा गर्म से बचाता है। या अभी आप देखें मिल्क पैक वालों ने क्या किया कि उन्होंने PMDC, पाकिस्तान डेंटल एंड मेडिकल एसोसिएशन काउंसिल के 2 डॉक्टर्स जो थे रिनोन बड़े, उनको ले आए, और उनको लाने के बाद उन्होंने उनसे ये कहलवाया, उन्होंने प्रोडक्ट को इंडोर्स किया कि जी ये हमने इसको चेक किया है, इसको टेस्ट किया है, ये जो दूध है ये सबसे सही है, ये साफ शफाफ है, इसको 20 टाइप्स ऑफ टेस्ट से गुजारा जाता है और इसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं होते, ये बिल्कुल साफ सुथरा दूध है। बताने का मकसद है कि ये इस तरह की इंडोर्समेंट, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स अब जिस जगह भी जाएगा वो मिल्क पैक हाथों हाथ लोग लेंगे, बल्कि उसकी वो शॉर्ट हो जाएगी प्रोडक्ट, इस तरह की प्रोडक्ट मार्केट में शॉर्ट हो जाती है और इसकी ये रेगुलर डिमांड में रहती है प्रोडक्ट, चाहे कोई मसला हो चाहे कुछ हो, लोगों ने इसको बाय करना ही करना है। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जब आप एडवर्टाइजमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो आप उसके साथ साथ फिर मार्केट में कंपटीशन होता है और ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेहतर होती है। वो तो उसकी और चीज़ें तो अलहदा हैं, लेकिन वो फिर जब मार्केट में कंपटीशन होता है तो फिर हर कंपनी जो वो प्रोडक्ट दे रही होती है वो कहती है जी हम इसकी क्वालिटी इंप्रूव करें ताकि लोग हमारे पास ज़्यादा आएँ, तो इससे कंज्यूमर को फ़ायदा होता है कि उसको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलती है।
मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जब जाहिर है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट से पूरी एक इंडस्ट्री है एडवर्टाइजमेंट, और इसके अंदर भी पेंटर्स हैं, इसके अंदर एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं जो इस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, और उनका जो मकसद है वो यही है कि जो दूसरी कंपनीज प्रोडक्ट लेके आती हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, वो उन प्रोडक्ट्स को मार्केट करती हैं, वो उन प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट्स बनाते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ सोच के लाते हैं जिससे वो एक नए तरीके से उस प्रोडक्ट को मार्केट करें। तो इससे फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं। फाइट्स कंपटीशन, जो एडवर्टाइजिंग, अगर आपने अच्छे एडवर्टाइजमेंट्स आपने बनाए हुए हैं तो आपका जो सेल्समैन है वो अच्छी तरह से, और आपकी कंपनी जो है वो बड़े वेल अंदाज में फाइट कर सकती है फंक्शंस पे। नंबर 1 क्या है जी? टू क्रिएट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस। पहला जो फंक्शन है एडवर्टाइजिंग का वो ये है कि जी वो एडवर्टाइजिंग जो है वो प्रोडक्ट की और सर्विस की डिमांड क्रिएट करती है मार्केट में। जब एडवर्टाइजमेंट देखते हैं लोग तो वो कहते हैं कि जी ये प्रोडक्ट तो बड़ी ज़बरदस्त है, इसके तो बड़े फ़ायदे हैं, इसको हमें लेना चाहिए। हेल्प्स इन ओवरकमिंग कंपटीशन, ये जो कंपनीज होती हैं उनके दरमियान में जो कंपटीशन होता है उसमें मदद देती है। जैसे एक आई थी मक्का कोला, लेकिन वो प्रॉपरली अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज नहीं कर सके, दे आर आउट ऑफ द मार्केट। पेप्सी बैठा हुआ है, कोका कोला आपके आगे बैठा हुआ है, लेकिन वो बेचारी चंद दिनों के अंदर ही गायब हो गई, बिकॉज उसने प्रॉपरली एडवर्टाइजमेंट नहीं की, मार्केटिंग नहीं की अपने प्रोडक्ट की, और उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। बिल्ड गुडविल फॉर द एंटरप्राइज एंड इट्स प्रोडक्ट्स, आपकी जो भी एडवर्टाइजिंग होती है वो इस तरह से उसके एडवर्टाइजमेंट्स बनाए जाते हैं कि उससे आपकी इंटरप्राइज का जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रही है, जैसे प्रॉक्टर और गैम्बल है, यूनिलीवर है, एरियल है, और उसकी प्रोडक्ट्स का एक अच्छा इमेज, एक पॉजिटिव इमेज जो है वो क्रिएट होता है लोगों के जहनों में। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि वो कहते हैं जी ये कैंटरबरी जो है ये अगर आप लेंगे तो इसमें से इतना पैसा शौकत खानम को जाएगा, या ये आप कैनोलिव लेंगे तो उसका भी आ रहा है इश्तहार, मीज़ान वालों का कैनोलिव है जिसमें कैनोला और ऑलिव दो अलग अलग ऑयल्स मिला के उन्होंने एक बनाया, और ये कहते हैं बड़ा हेल्दी है सेहत के लिए। उसके अंदर उन्होंने ये ऐड में शो किया जी 5 रुपये जो है वो हम पर जो है वो क्या कहते हैं पर बॉटल ऑयल की जो है वी विल कंट्रीब्यूट इट टू दी शौकत खानम हॉस्पिटल। प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल्समैन, सेल्समैन को बड़ी सपोर्ट होती है। अगर आपकी प्रोडक्ट वेल नोन है, उसको आपने प्रॉपर मार्केट किया हुआ, तो सेल्समैन का तो काम आधा हो गया। बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट मेरिट्स ऑफ द एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स, उसको सपोर्ट मिलती है। किस तरह से मिलती है कि वो अवेयरनेस जो है ना वो पहले ही आवाम के अंदर क्रिएट हो जाती है रिगार्डिंग द मेरिट्स, यानी उसके प्रोडक्ट के एडवांटेजेस क्या हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, वो किस तरह से आपकी हेल्प कर सकती है। हेल्प एजुकेट कस्टमर्स, कंज्यूमर्स को एजुकेट करने में, जो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको एजुकेट करने में एडवर्टाइजमेंट से पसंद है। जैसे अभी हमें पहले नहीं पता था कि जब हम ठंडी चाय पीते हैं या हम पानी पीते हैं तो हमारे दांतों में दर्द क्यों होता है। अबाउट फर्टिलिटी वी डोंट नो that why when we drink cold water or sometimes we drink hot water, why we feel this sensation in our teeth. So अब आजकल सेंसोडाइन का इश्तहार आ रहा है जी, वो कहते हैं जी दांतों में छोटे छोटे, उन्होंने एक एनिमेशन बनाई बड़ी ज़बरदस्त अपने ऐड के लिए, उसने कहा जी दांतों में छोटे छोटे जो है वो सुराख हो जाते हैं, और उनके अंदर छोटी छोटी वेन्स होती हैं हमारी, और जब उनके साथ टच करता है पानी ठंडा या गर्म तो उससे हमें दांतों में तकलीफ होती है। और जब हम ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं जिसमें फ्लोराइड होता है तो वो आपके दांतों को जब आप उसके ऊपर लगाते हैं तो वो उसको जो है ना वो फ्लोराइड सीमेंट का काम करता है और उन छोटे छोटे सुराखों को बंद कर देता है। तो अब ये आपने पूरा एजुकेट किया ना कस्टमर को, कि कंज्यूमर को जो इस्तेमाल कर रहा है एट द एंड, कंज्यूमर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कस्टमर, आई एम टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर, जो
सबसे एंड पे आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, उसको आपने एजुकेट किया कि जी अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा हो। हेल्प्स एलिमिनेट मिडिल मैन को निकाल देता है जी। डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन और जो कंज्यूमर होता है उसके दरमियान का राब्ता होता है, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होता जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वरना मिडिल मैन जो है वो बहुत सारे तरीकों से मैनिपुलेशन कर सकता है, आपकी प्रोडक्ट को स्टॉक करके उसकी जो है वो मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज करके उसकी प्राइस बढ़ा सकता है। जैसे इस वक्त हुआ है डेटॉल जो है उसकी प्राइसेस अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, तो क्योंकि बीच में मिडिल मैन है, उन्होंने किसी तरह से उसको शॉर्ट कर दिया, उसको स्टोर कर लिया और आगे दिया नहीं। अब लोगों तक वो पहुंच नहीं रही है, जब नहीं आ रही तो मार्केट में शॉर्ट है तो अपनी मुंह मांगी प्राइस पे लोगों दे रहे हैं। तो अगर डायरेक्टली कंपनी दे रही होती है, प्रोवाइड कर रही होती है अपनी प्रोडक्ट, अब इस तरह के मैकेनिज्म्स हो गए Daraz.pk के ऊपर, आप डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी आप बाय कर सकते हैं। और आगे मुझे फ्यूचर में लगता है कि ये सारा जो मॉल्स वगैरह हैं ये सब खत्म हो जाएंगे, जो आप करंट सिनेरियो देख रहे हैं कोरोना की वजह से बन के सब कुछ, एवरीथिंग विल बी शिफ्टिंग द ऑनलाइन मैकेनिज्म, सब ऑनलाइन हो जाएगा, ऐप्स के थ्रू आप प्रोडक्ट बाय कर लेंगे। ये सारा जो मामला है, ये बड़े बड़े मॉल्स आपने बना लिए और जगह जगह आपने छोटी छोटी दुकानें, ये खत्म हो जाएंगी। आपके घर पे ही ग्रोसरी जो है आपको डिलीवर हो जाएगी। हम मार्ट है, डी मार्ट है, दराज मार्ट है। तो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट जो होती है उससे मिडिल मैन को आप बीच में से एलिमिनेट कर, और उसके बहुत सारे फवायद हैं। हेल्प्स इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइजिंग ही वो जरिया है जिसके जरिए आप नई प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड थ्रू एडवर्टाइजमेंट। बहुत सारी नई प्रोडक्ट अभी थोड़े दिन में आई हैं, और वो जैसे हैंडटाइजर इज बेसिकली सैनिटाइजर, तो उन्होंने हैंडटाइजर उसका नाम रखा है, एक प्रोडक्ट, मतलब एक नया उन्होंने हैंड सैनिटाइजर निकाला है। और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, अभी इस वक्त मुझे एक ये याद आ रही है, लेकिन और भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारी। जब आपने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है तो फिर आपको उसका एक प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करनी होती है। समरी आज के लेक्चर की समरी यही थी कि हमने ये पढ़ा कि एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब होता है। ये एडवर्टर से निकला है वर्ड, और एडवर्टर का मतलब है टू टर्न टूवर्ड्स, किसी चीज की तरफ मुतवज्जो होना। एडवर्टाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग, लैटिन वर्ड है, एडवर्टाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग अटेंशन ऑफ द पब्लिक टू अ प्रोडक्ट और सर्विस। एडवर्टाइजिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप पब्लिक की अटेंशन, वो कहते हैं ना टू टर्न टूवर्ड्स, आप पब्लिक की अटेंशन जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ जो है वो उसकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करते हैं, उसका फोकस जो है ऑडियंस का वो करते हैं टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस। एडवर्टाइजमेंट्स प्लेस वेरी वाइटल रोल इन द लाइफ ऑफ कस्टमर्स की जिंदगी में बहुत वाइटल रोल जो है वो प्ले करती है आपकी एडवर्टाइजमेंट। कस्टमर्स बाय द प्रोडक्ट ओनली आफ्टर दे आर मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट्स। कस्टमर उसी वक्त प्रोडक्ट बाय कर सकता है जब उसको वो अवेयर हो प्रोडक्ट से, उसको प्रोडक्ट के बारे में मालूम हो। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स कस्टमर्स टू फाइंड द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर देमसेल्फ। एडवर्टाइजिंग हेल्प करती है कस्टमर को कि वो ढूंढे अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट, चूज करें कि जी हमारे पास ये इतने सारे डिटर्जेंट्स हैं, इनमें से कौन सा जो है वो अच्छा है, सही। उसके अलावा तो ये मतलब बहुत सारी कंपनीज है हमारे पास शूज जो बनाती हैं, बाटा है, एरोसॉफ्ट है, देन वी हैव सर्विस। तो कौन सी कंपनी अच्छी प्रोडक्ट दे रही है डिस्काउंट रेट पे, तो ये एडवर्टाइजमेंट ही बताती है ना। ओके क्लास, आज का लेक्चर जो था वो यहीं तक था। आज हमने डिस्कस किया एडवर्टाइजिंग को और उसके फ़ायदे, उसके जो उसका रोल है, इम्पोर्टेंस है, उसके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस को डिस्कस किया हमने। ये आपके लिए 2 असाइनमेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं, असाइनमेंट के अंदर इनको अच्छी तरह से कर लीजिएगा।
ताकि आपकी एग्जाम के लिए भी तैयारी हो सके। व्हाट इज द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का क्या रोल है और क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। थैंक यू क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे।